नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो पहला पाठ है मंगलम उसको पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले जो संस्कृत में क्लास 10th का जो आप लोग का पहला पाठ है मंगलम, मंगलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंगलम का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल, कल्याणकारी। मंगलम का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल, कल्याणकारी, यानी कि मानव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इस पाठ्य पुस्तक में आपको 5 मंत्र दिए गए हैं, 5 श्लोक दिए गए हैं जो कि पद्य के रूप में है। उन 5 मंत्रों को पढ़ना है और ये 5 मंत्र आप लोग को उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंगलम पाठ में आप लोग को जो 5 मंत्र पढ़ना है, ये 5 मंत्र आप लोग को उपनिषद से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की स्तुति वंदना की जाती है, क्योंकि ईश्वर ही अजर हैं, ईश्वर ही अमर हैं और ईश्वर ही हर युग में मौजूद रहने वाले हैं, विद्यमान रहने वाले हैं। इसलिए इस किताब को भी शुरू करने से पहले इसमें मंगलाचरण दिया हुआ है। मंगलाचरण कहने का अर्थ ये है कि इसमें भी मंत्र दिए गए हैं, 5 मंत्र, जो कि आप लोग को उपनिषदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में जितने भी आप लोग को मंत्र हैं, 5 श्लोक हैं, ये उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले उपनिषद किसे कहते हैं? सबसे पहले उपनिषद किसे कहते हैं इसको जानेंगे लोग। तो उपनिषद आप लोग को 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। उप जोड़ नी जोड़ सद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। उप जोड़ नी जोड़ सद। उप मतलब होता है समीप, निकट। नी मतलब होता है नियम पूर्वक और सद मतलब होता है बैठना। उप मतलब समीप, नी मतलब नियम पूर्वक और सद मतलब बैठना, यानी कि समीप, नियम पूर्वक बैठना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। तो आखिर सवाल उठता है ये कि किसके समीप बैठना? यानी कि गुरु के समीप बैठना। इसका आप लोग अर्थ ऐसे होगा, इसका परिभाषा: गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठकर ब्रह्म संबंधित, परमेश्वर संबंधित ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठकर ब्रह्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुराने समयों में शिष्य जो थे वे गुरु के आश्रमों में जाते थे और वहीं पे गुरु के चरणों के समीप बैठ करके परमेश्वर संबंधित, ब्रह्म संबंधित ज्ञान का अर्जन करते थे। उसी को उपनिषद कहा गया। तो यहाँ पे भी इसका परिभाषा यही होगा। उपनिषद का परिभाषा एक बार क्या होगा, फिर से एक बार बोलते हैं इसको: गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठकर ब्रह्म संबंधित ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद कहलाता है। तो आप लोग को ये 5 मंत्र जो है उपनिषद से लिए गए हैं। अब इसके परिचय को हम लोग पढ़ते हैं लोग। परिचय से भी बहुत सारा परीक्षा में प्रश्न देता है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय को पढ़ते हैं लोग। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद। वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब होगा वैदिक वाङ्मय के। वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। अंतिमे भागे का मतलब अंतिम भाग में। दर्शन शास्त्र से का मतलब दर्शन शास्त्र के, षष्ठी विभक्ति है इसमें। सिद्धांतान का मतलब सिद्धांतों को, द्वितीय विभक्ति है इसमें। प्रकटयंती का मतलब प्रकट करना। यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। अगर प्रश्न है उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद का दूसरा नाम आप लोगों को वेदांत भी है। उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। वैसे तो उपनिषद एक बहुत बड़ा विधान है, यहाँ पे तो उसका विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं है।
तो उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। तो इसका हिंदी निकल जाएगा, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आगे देखते हैं लोग, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मनः का मतलब होता है परम पुरुष परमेश्वर, महिमा प्रधानतया का मतलब प्रधान रूप से, और गीयते का मतलब गाया जाता है। यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमेश्वर की महिमा का ही प्रधान रूप से गुणगान किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सभी जगह पर, हर एक जगहों पर परम पुरुष जो परमेश्वर हैं उनकी महिमा का प्रधान रूप से गुणगान किया जाता है। यानी कि ये परमेश्वर के द्वारा ही यह सृष्टि क्या होती है, चलायमान होती है। आगे देखते हैं लोग, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। तेन का मतलब होता है उसी, इनके परमेश्वर, परमात्मना का मतलब परमेश्वर, जगत का मतलब संसार, व्याप्त मनुशासितम, इसमें दो पद है, व्याप्तम जुड़ अनुशासितम, संधि विच्छेद करेगा एक साथ होगा, व्याप्तम जुड़ अनुशासितम। और चास्ति में भी दो पद है, च जुड़ अस्ति, यानी कि इसका अर्थ होगा उसी परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त और अनुशासित है का मतलब यानी कि उसी परमेश्वर के द्वारा यह संसार चलायमान है, उसी के इशारों से यह सारा संसार क्या होता है, चलता है। यानी कि यह संसार उसी तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार क्या है, व्याप्त और अनुशासित है। आगे देखते हैं लोग, स यो सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। स यो का मतलब होता है वहीं, सर्वेशाम का मतलब होता है सभी, तपसाम का मतलब होता है तपस्याओं का, परमम लक्ष्यम का मतलब परम लक्ष्य, यानी कि वे ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। कौन, परमेश्वर। यानी कि मनुष्य जो होता है वह तपस्या, या विद्वान लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, वे तपस्या किस लिए करते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद ये होता है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, मुक्ति पाना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वे ही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। आगे देखते हैं लोग, अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे का मतलब इस पाठ में, परमात्मा परा का मतलब होता है परमेश्वर, उपनिषदाम यानी कि उपनिषद, पद्यात्मकः का मतलब होता है पद्य से संबंधित, पद्य मतलब जो श्लोक के रूप में हो, मंत्र के रूप में हो, पंच मंत्र का मतलब होता है पांच मंत्र, संकलिता का मतलब संकलित, और संति का मतलब है। अस्मिन पाठ है, सप्तमी विभक्ति है इसमें इस पाठ में परमेश्वर से संबंधित 5 मंत्र उपनिषदों के रूप में संकलित हैं। इस पाठ में परमेश्वर से संबंधित 5 मंत्र उपनिषद के रूप में, पद्य के रूप में संकलित है। यानी कि अगर आए इस पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र। ये जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। कहाँ से लिया गया है, पद्यात्मक का, पद्य के रूप में है। और कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद के रूप में लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। हो जाएगा, इस पाठ में परमेश्वर से संबंधित 5 मंत्र उपनिषद के रूप में, पद्य के रूप में संकलित है। परिचय खत्म हुआ। इसको आगे देखते हैं लोग। जो पहला श्लोक है, इससे आप लोगों को क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इससे प्रश्न बन सकता है कि उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। इसके बाद यह जो सारा संसार है, यह किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा अनुशासित। किसकी महिमा का गुणगान प्रधान रूप से होता है, यानी कि परम पुरुष परमेश्वर की। इस मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य कौन है, परमेश्वर। ऐसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं हम लोग श्लोक जो है पहला। ये जो पहला श्लोक है इसको पढ़ते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण स तस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न अपाविडु सत्यधर्माय दृष्टये। ये जो आप लोग को पहला श्लोक है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में,
जैसा कि जानते हैं लोग, इस मंगलम पाठ में 5 मंत्र पढ़ना है और पाँचों के 5 उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये जो पहला मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य। इसको परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। हिरण्यमयन का मतलब होता है स्वर्णमय, सोने सा ज्योतिर्मय, सोने से प्रकाश के समान, सोने सा ज्योतिर्मय। पात्रेण का मतलब होता है पात्र के द्वारा, बर्तन के द्वारा। सतस्यपीहितम, इसमें 2 पद हैं, पहला सतस्य और दूसरा अपीहितम, दीर्घ संधि है। सतस्य और दूसरा पद है अपीहितम। सतस्य का मतलब होता है सत्य का और अपीहितम का मतलब होता है ढका होना। मुखम का अर्थ होगा मुख। तत्वम, इसमें भी 2 पद है, तत् जुड़ त्वम, तत् जुड़ त्वम, संधि विच्छेद करेंगे। तत् मतलब होगा उसको और त्वम मतलब होगा तुम। पुसन्न पाविरुडु, इसमें 2 पद हैं, पुसन जुड़ अपाविरुडु, पुसन जुड़ अपाविरुडु। पुसन मतलब होता है ये सूर्य देव के लिए प्रयोग किया जाता है। पुसन शब्द का प्रयोग सूर्य देव के लिए किया जाता है, यानी कि हे पुसन, हे सूर्य देव। अपाविरुडु का मतलब होता है हटा दें। सत्य धर्माय का मतलब होगा सत्य धर्म के लिए, और दृष्टे का मतलब होता है देखने के लिए। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या होगा, इसको देखते हैं लोग। हे पुषण, हे सूर्यदेव, ऐसे इसको बोलेंगे लोग। हे पुषण, सत्य का मुख, हे पुषण, सत्य का मुख सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। अपीहितम का मतलब ढका हुआ है। हे पुषण, सत्य का मुख सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। उस सत्य धर्म को देखने के लिए, उस सत्य धर्म को देखने के लिए आप उस पात्र को हटा दें। अपाविरुडु का मतलब होता है हटा दें। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, क्रमबद्ध तरीके से इसको बोल रहे हैं। हे पुषण, सत्य का मुख सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। उस सत्य धर्म को देखने के लिए, उस सत्य धर्म को देखने के लिए आप उस पात्र को हटा दें। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसमें परमेश्वर से, ईश्वर से, इसमें सूर्यदेव से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पुषण, हे सूर्यदेव, जो सत्य का जो मुख है, यानी कि जो सत्य है, जो ईश्वर है, वह सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। जो सत्य है वह सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। सोने से ज्योतिर्मय पात्र कहने का अर्थ यह है कि मोह माया रूपी जाल से वह ढक गया है। जो सत्य है वह मोह माया रूपी जाल में ढक गया है, जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं लोग। अर्थात उस सत्य धर्म को देखने के लिए आप उस पात्र को क्या कर दें, हटा दें। यानी कि मनुष्य जो होता है अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में उलझे रहता है, वह मोह माया रूपी जाल में फंसे रहता है, जिसके कारण वह सत्य को नहीं जान पाता है, परमेश्वर को नहीं जान पाता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे पुषण, जो सत्य है, जो सत्य रूपी मुख है, वह सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। उस सत्य के दर्शन के लिए आप उस पात्र को क्या कर दें, हटा दें। तो ये तो इसका भावार्थ हो गया। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, आप लोग को इसका हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए। फिर से इसका एक बार हम हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं। हे पुषण, सत्य का मुख सोने से ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा ढका हुआ है। उस सत्य धर्म को देखने के लिए आप उस पात्र को हटा दें। ये किस उपनिषद से लिया गया था? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। ध्यान में रखिएगा लोग। इसमें से कोई भी 2-3 शब्दों को ले लेगा और पूछ देगा। जैसे पूछेगा हिरण्यमयन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है, 4 उपनिषद देगा। ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे दे सकता है ऑप्शन में। तो ये ध्यान में रखिएगा लोग। आगे देखते हैं लोग, जो दूसरा श्लोक है, देखिए ये आप लोग को कठ उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, और जो दूसरा श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें आप लोग को देखते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग इसको। सबसे पहले अरोड़ियान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसदान महिमान मात्मनः। ये आप लोग को कठ उपनिषद से लिया गया था। इस श्लोक में आप लोग को आत्मा की चर्चा है। तो सबसे पहले जानते हैं लोग कि आत्मा किसे कहते हैं। तो आत्मा के बारे में आप
कई बार सोचे भी होंगे आखिर आत्मा क्या चीज़ है। आज आप लोग जान लीजिए थोड़े से शब्दों में। वैसे आत्मा का तो एक बहुत बड़ा विधान है, ये आप लोग को कठोपनिषद में जब पढ़ना होगा तो आत्मा पर एक विस्तृत चर्चा है। इसमें यम और नचिकेता का आप लोग को एक सुंदर संवाद भी है। तो ये एक बहुत बड़ा विधान है, फिर भी हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे लोग आत्मा के बारे में। देखिए लोग, आत्मा एक शाश्वत तत्व है। आत्मा एक शाश्वत तत्व है। शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म न हो, जो हमेशा रहे, जिसका कभी भी नाश न हो। आत्मा एक शाश्वत तत्व है जिसका मृत्यु के पश्चात भी विनाश नहीं होता है। आत्मा एक शाश्वत तत्व है जिसका मृत्यु के पश्चात भी विनाश नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। वह एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से तीसरे रूप में विचरण करते रहता है। यानी कि जो आत्मा होती है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में विचरण करते रहती है। उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और यह प्रक्रम तब तक जारी रहता है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती है। और आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब आत्मा परमात्मा से क्या हो जाए? एकाकार हो जाए। आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाए। आत्मा को जब मुक्ति मिल जाती है तब ये जो प्रक्रम है उसका एक रूप से दूसरे रूप में जाना और दूसरे रूप से तीसरे रूप में जाना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। देखिए लो, ये आत्मा जब तक किसी शरीर में मौजूद रहती है, विद्यमान रहती है, तब तक वह शरीर जो होता है वह जीवित रहता है। और जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाती है वैसे ही वह शरीर क्या हो जाता है? मृत पड़ जाता है। तो साधारण सी भाषा में आप लोग आत्मा के बारे में समझ चुके होंगे लोग। इसके अर्थ को देखते हैं लोग। जो दूसरा श्लोक है, अरोढ़ रियान, जो ये शब्द है ये दो शब्दों से मिल करके बनाया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द इसमें से निकलेगा, अरोह जोड़ अड़ियान। अरोह मतलब होता है अणु। अणु के बारे में जानते हैं लोग, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटा से छोटा कण जो होता है पदार्थ का अणु होता है। और अड़ियान का मतलब होता है सूक्ष्म। महतो महियान का मतलब होता है महान से महान। आत्मा से, इसमें भी दो पद हैं, आत्मा जोड़ अस्य, यानी कि इस आत्मा का। जंतुर निहितो, इसमें भी दो पद हैं, जंतु जोड़ निहितो। कौन कौन से पद हैं? जंतु जोड़ निहितो। जंतु मतलब होता है जंतु, प्राणी, और निहितो का मतलब होता है निहित होना, मौजूद होना। और गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। तम क्रतुः, इसमें भी दो पद हैं, तम जुड़ अक्रतुः। तम जुड़ अक्रतुः, तम मतलब होता है उसको, पश्यति मतलब देखना, देखता है। वीत शोको, वीत शोको का मतलब होता है शोक रहित। वीत शोको का मतलब होता है शोक रहित। अब शोक रहित क्या होता है इसको भी देखेंगे लोग। धातु प्रसदान महिमान मात्मना, इसमें तीन पद हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसका ध्यान से देखिएगा लोग। धातु प्रसदात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मना। ये जो मात्मना है इसमें आत्मना, आत्मा जोड़ा हुआ है, आत्मा को जोड़ा हुआ है। देखते हैं लोग, इसमें तीन पद हैं, धातु प्रसदात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मना। धातु प्रसदात का मतलब होता है ईश्वरीय कृपा। धातु प्रसदात का मतलब क्या होता है? ईश्वरीय कृपा। महिमानम का मतलब होता है महिमा। और जो आत्मनः शब्द है, आत्मनः का मतलब आत्मा। तो इसके पूरे शब्द के अर्थों को देखे लो। अब इसका पूरे ये जो क्रमबद्ध तरीका से जो इसका अर्थ है, इस अर्थों को देखेंगे लो हम लोग। श्लोक का अर्थ क्या होगा, यहाँ से आएंगे लो। सबसे पहले, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। अभी आत्मा के बारे में जो आप लोग इतना सुने हैं लोग, आत्मा कहाँ निवास करती है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। यानी कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अरोढ़ रियान का मतलब अणु से सूक्ष्म, और महतो महियान का मतलब महान से महान। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं लोग। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में
आत्मा निवास करती है जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। परमात्मा के इस कृपा को, परमात्मा के इस महिमा को कोई शोक रहित व्यक्ति ही देख सकता है। परमात्मा के इस कृपा को, धातु प्रसादान का मतलब होता है ईश्वरीय कृपा, यानी कि ये जो ईश्वरीय कृपा है, कौन सी ईश्वरीय कृपा, यानी कि जो आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये जो ईश्वरीय कृपा है, ये जो परमात्मा की ये जो कृपा है, ये जो महिमा है, इसको कोई शोक रहित व्यक्ति ही देख सकता है। पश्यति मतलब देखना, शोक रहित व्यक्ति ही देख सकता है। शोक रहित व्यक्ति किस व्यक्ति को बोलेंगे लोग, यानी कि वैसा व्यक्ति जिस पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो, जिसको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो, यानी कि ये वैसा व्यक्ति जो इस संसार में मोह माया रूपी जाल से क्या हो, मुक्त हो। तो ये आप लोग को कठ उपनिषद से लिया गया था। फिर से इसका अर्थ बताते हैं हम। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस ईश्वरीय कृपा को, परमात्मा के इस महिमा को कोई शोक रहित साधक ही, कोई शोक रहित व्यक्ति ही देख सकता है। ये जो श्लोक है आप लोगों की किस उपनिषद से लिया गया था, कठ उपनिषद से लिया गया था। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं लोग। जंतुओं के, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस ईश्वरीय कृपा को, परमात्मा के इस महिमा को कोई शोक रहित व्यक्ति ही देख सकता है। 5 मंत्र है इसमें, 2 मंत्र अभी पढ़े हैं लोग, और ये जो 3 जो श्लोक है इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग।